हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। आज हमारी क्लास है मैथ्स की। और मैथ्स में हमने क्या पढ़ लिया है? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भिन्न, फ्रैक्शंस। हम क्या पढ़ रहे हैं? नवोदय विद्यालय की तैयारी ना, ये मत भूलिएगा, ये उसका कोर्स है। NMMS में इसके बाद इंटीजर्स आ जाते हैं, पर फ्रैक्शंस उसमें भी आते हैं। फ्रैक्शंस सारे में आते हैं, श्रेष्ठा योजना हो, चाहे NMMS हो, चाहे ये अटल आवास योजना हो, सब में ही ये वाले फ्रैक्शंस ज़रूर ही आते हैं। तो फिर शुरू करें हम फ्रैक्शंस। इसको ना हम एक कहानी के साथ शुरू करते हैं। मैथ्स में और कहानी थोड़ा अजीब है ना, पर है कहानी में जो नाम है ना, मैं अपने ही स्कूल के, अपनी ही क्लास के 2 बच्चों के ले लेती हूँ। हमारे यहाँ 2 बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, 2 लड़कियाँ, रितिका एंड रोशनी। तो एक दिन रितिका अपना टिफ़िन लाना भूल जाते हो ना आप लोग भी कभी कभी अपना टिफ़िन ले जाना। तो फिर उसकी फ्रेंड रोशनी ने बोला, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं खाना लिख कर आई हूँ और तुम मेरे में से ही शेयर कर लेना। अब जो रोशनी थी, रोशनी ने बोला कि मेरे पास कितनी पूरी हैं? 5 पूरी मैं लेकर आई हूँ। वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं पूरी में? अगर यहाँ पे आएगा तो रा, पूरी है मेरे पास। कितनी है? 5 पूरी है। हम इसमें से ही बांट लेंगे। अब बताओ कैसे बटेगा भाई? एक ये हो गई रोशनी। हाँ, इधर मैं चलो मैं लिख ही देती हूँ, रोशनी, ROSH। ये रोशनी हो गई और ये हो गई रितिका। ठीक है, बटना शुरू हुआ भाई। ये 2 पूड़ी जो है रोशनी के पास चली गई और 2 पूड़ी रितिका के पास चली गई। 1 2 3 4 बट गई। अब बची 1। अब 1 पूरी तो जा नहीं सकती है, नहीं जा सकती है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसको बांटा, आधा आधा बांटा ना, यानी 1/2 किसके पास गई? रितिका के पास। ये डी जैसा बन गया कुछ इसको डी बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो। और ये चली गई रोशनी के पास, आधी आधी रोटी। तो ये जो 1 था किस में बदल गया? 1/2 में। यही क्या कहलाता है? यही है फ्रैक्शन। जब 1 को आधा आधा बांटा गया तो किस में बदल गया? ये फ्रैक्शन में बदल गया, यानी भिन्न में। ये क्या है? होल नंबर, पूरा नंबर है। और ये भिन्न, ये भी भिन्न। ठीक है, चलो इसको मान लो। अब उनका मन हुआ कि भाई इसको और आधा आधा बांट दिया जाए। अब क्या होगा? चलो इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। ये भाई रोटी कितने हिस्से में बट गई? 4 हिस्सों में बट गई ना भाई। आधी रोटी फिर से आधी हो गई। ये अब आप इसमें देखो कितने हैं ये टुकड़े, इनको गिनो। टोटल कितने हैं ये? टोटल हैं 4 पीस। 4 है ना। 4 में से एक हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/4। ये भी 1/4 और ये भी 1/4 और ये भी 1/4। अब ये जो 1/4 है, ये क्या कहलाएगा? भिन्न। समझ गए ना? ये है भिन्न। अब 1 को ही 4 हिस्सों में बांटा गया। अब इसको हम दूसरी तरीके से देखते हैं। इसमें टोटल हिस्सा कितना है? 4। लिया कितना? 1। एक बच्चे ने 1 ले लिया, यानी लिया 1। तो इसका क्या कहलाएगा? 1/4। मान लो 2 ले लिया। कितना ले लिया? 2 ले लिया। चलो मैं यहाँ तो 1 ही लिखा रहने देती हूँ आपके आगे। अब फिर से टोटल तो अभी भी क्या है? 4 ही पीस हैं, पर अब लिया कितना है? 2 पीस ले लिए। 2 पीस ले लिए, ये दोनों ले लिए।
तो इसको कैसे लिखेंगे? जो हमारे पास टोटल होता है ना उसको लिख लेते हैं नीचे, और जो भी हमने लिया होता है, यूज़ किया होता है, दिया होता है, वो आ जाता है ऊपर। यानी ये क्या हो गया? 2/4। हालांकि 2/4 को और भी इसको मैं समझाऊंगी और काट सकते हैं। 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया? 1/2। आया होगा आपको थोड़ा बहुत समझ में कि किस तरीके से पहले तो रोटी को आधा बांटा गया और आधे का भी आधा किया गया, तो वो क्या हो गया? 1/4 यानी 1/4। और हम समझते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल था। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिससे कि हमें ना एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए एक कमरा है, कमरा थोड़ा सा वर्गाकार है, ठीक है, कमरा थोड़ा बड़ा है, इसकी करनी है पुताई, लेकिन पुताई मतलब कलर करना है, और एक दिन में ये हो नहीं सकता क्योंकि कमरा बड़ा है। तो फिर क्या करेंगे? इस कमरे को अच्छा, फ्रैक्शन में एक बात है, फ्रैक्शन कैसा होता है? बराबर बंटता है। फ्रैक्शन में बराबर बंटना बहुत ज़रूरी है। बराबर बंटना, बांटना बंटना जो भी है वो इक्वल डिवाइड होना चाहिए, इक्वल डिवाइड, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसको हमने बराबर बांट दिया 2 हिस्सों में। हमें 2 भी अभी हमें ज़्यादा लग रहा है कि हम नहीं कर सकते भाई, अब हमने और बांट दिया। यानी आपको ध्यान रखना है, मैंने तो ऐसे अंदाजे से किया, आप लोग अगर करोगे बनाओगे ना तो इसको नाप के स्केल से ही बनाना। अब ये कितने हिस्सों में बट गया है? 4 हिस्सों में। टोटल कितने हिस्से हुए हैं? हिंदी में लिखते चलो, टोटल कुल भाग कितने हो गए? एक कमरे के 4 भाग हो गए ना। अब एक दिन में भाई मेरे से तो एक ही कमरे का कलर होता है, भाई नहीं आए, पेंटर नहीं आया, मुझे खुद ही करनी है पुताई, तो मैं तो एक ही का कर सकती हूँ। यानी मैंने कितना पुताई करी है, कितना कलर किया है, रंग किया है केवल एक हिस्सा, ठीक है। रंग किया हुआ भाग कितना है? एक हिस्सा। यानी अगर अब मैं कोई पूछने लग जाए कि आपने पूरे दिन में एक कमरे का कितना हिस्सा कलर किया है, कितना हिस्सा कलर किया है, तो आप इसको कैसे निकालोगे? नीचे आएगा कुल भाग, क्या आएगा नीचे? ये इसी में ही नहीं, ये सारे फ्रैक्शंस बनाते समय इतना याद रखिएगा, नीचे कितना आता है? कुल भाग। ऊपर कितना किया है? रंग किया हुआ भाग, जो मैंने एक दिन में किया है। अभी एक दिन की बात हो रही है, तो कितना किया है मैंने? एक। यानी 1/4 हिस्सा मैंने कलर किया है एक दिन में। अब कोई पूछेगा भाई कितना भाग, इस कमरे का कितना भाग कलर हो रखा है, तो केवल 1/4 भाग ही कलर हुआ है। मान लो और हो जाता है, एक और हो गया। अब क्या होगा? अब वही बात है ना जो अभी पिछली बार करी थी, भाई अभी भी 4 ही हिस्से हैं, लेकिन रंग किया हुआ हिस्सा कितना हो गया है? 2। तो अब नीचे तो टोटल यही आना है, ऊपर क्या आ जाएगा? रंग किया हुआ क्या हो गया? 2। यानी कमरे का कितना हिस्सा कलर किया जा चुका है? 2/4। मान लीजिए मैंने और कर दिया ये, अब क्या हो जाएगा? ये 3 हिस्से हो गए। कितने हो गए? 3 हिस्से। तो हमने कितना काम कर लिया है? हमने पूरे काम का 3/4 हिस्सा हम कर चुके हैं। तो अगर हम, अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम फ्रैक्शन की ऐसी एक नॉर्मल डेफिनेशन दें तो हम कुछ इस तरीके से देंगे, किसी भी, ये कोई अभी इसमें मैथ्स नहीं लग रहा है, सिंपल कहानियां चल रही हैं। किसी भी आकृति या संख्या को कुछ भागों में बांट दिया जाए, किसी भी आकृति या संख्या को कुछ
भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग, जो प्रत्येक हिस्सा है, प्रत्येक भाग ही भिन्न है। यही हो रहा था ना कि हमने एक चीज थी और उसको कुछ कुछ हिस्सों में बांट दिया, तो उसका प्रत्येक भाग क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। पूरा तो एक अपना पूरा है, होल है, लेकिन उसके पार्ट्स जो हैं भिन्न हो गए। अगर हम इसको गणित की भाषा में बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, गणित भाषा, भाई गणित की भी तो भाषा होती है ना, भाषा, गणित भी हिंदी के बगैर अधूरा है। हम गणित में कोई 1 2 3 4 करके अपनी बात नहीं समझा सकते। गणित की भाषा को भी हिंदी के शब्दों की ज़रूरत, हिंदी इंग्लिश के शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या है, कोई संख्या या किसी संख्या, किसी लिखती हूँ तो ज़्यादा सही बैठेगा, किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखने को ही भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। लिखने को भिन्न कहते हैं। कुछ सही ना। किसी भी संख्या को अंश और हर, जैसे 3/4, इसमें ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, TENOMINATOR। आना चाहिए ना हर एक का। भिन्न को हमने इंग्लिश में क्या बोला था, फ्रैक्शंस बोले थे हम। अंश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे, और हर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो ये हो गया गणित की भाषा में। 3/4 है तो ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर है अंश, नीचे वाला हर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं 5/0 तो क्या ये भिन्न है, नहीं, ये भिन्न नहीं है। 5/1 तो भिन्न है, लेकिन अगर हमने 0 लिख के दिखाया है तो वो भिन्न नहीं है। तो आपको इतना आया होगा समझ में। चलो हम और एग्जाम, देखो समझ तो कॉन्सेप्ट इतना ही है, लेकिन हम जितने ज़्यादा ये उदाहरण देखेंगे ना, उतना ही हमें थोड़ा और समझ में आता जाएगा बस। अब मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट के कुछ पीस, इसके कितने हैं, 5 पीस हैं, मैं 5 कर देती हूँ, 1 2 3 4। अब ये क्योंकि थोड़ा इक्वल बांटने की कोशिश है, 1 2 3 4 5, क्या है ये, चॉकलेट। कितने हैं इसके टोटल हिस्से, कितने हैं, 5। कुल हिस्से हो गए 5। अब इसमें से मैंने 3 खा लिए, ठीक है, कितने खा लिए, 3 खा लिए। तो अब मैंने जो खाया है वो कितना, चॉकलेट का कितना हिस्सा खा लिया, ये है खा लिया हिस्सा। कौन सा है, टोटल कितने हैं, 5। बताया था ना, टोटल चीज किधर आएगी, नीचे। मतलब फ्रैक्शन आना एकदम आसान है, बस हर एक किसी में यही तो करते जाना है। जितना भी कुल हिस्सा है उसको नीचे लिख दो। अब ऊपर कितना खा लिया है, 3, तो 3/5। अब शेष कितना बच गया, ये भी आप बता सकते हो। अभी भी टोटल हिस्से तो 5 ही हैं। अब बचा कितना है, बचा कितना है, 2 हिस्से बच गए हैं, यानी 2/5 हिस्सा अभी भी चॉकलेट का शेष रह गया है।
चलो अब ये एक स्कूल है। स्कूल में जूनियर के स्कूल कैसे होते हैं, एक पूरी गैलरी सी होती है, गैलरी में कमरे बनाते, देखो हम बनाते जाते हैं, देखते हैं हमारे कितने कमरे बन जाएंगे, उतने ही हम कमरे इसमें बना देंगे। इतने देखते हैं कितने हुए, एक 2 3 4 5 6 7 कमरे हमारे बन गए। इस स्कूल में 7 कमरे बने हुए हैं। ये भी कलर वाला ही है। तो अब इसको किसी ने कलर किया, कुल कमरे कितने हैं, 7 कमरे किसी ने कर दिए कलर। बस मैं थोड़ा वो नंबर्स बदल रही हूँ। 4 कमरे। तो बताइए कि पूरी बिल्डिंग का कितना हिस्सा कलर हो गया है। सवाल क्या है कि पूरा जो स्कूल है, स्कूल का कितना हिस्से की पुताई हो चुकी है। सिंपल, टोटल 7 है ना टोटल। और कितना, प्रश्न को ध्यान रखना, क्या पूछ रहे हैं, रंगा हुआ हिस्सा पूछ रहे हैं या बचा हुआ हिस्सा पूछ रहे हैं। अगर वो पूछ रहे हैं रंगा हुआ हिस्सा बताइए, तो कितने कमरे रंग चुके हैं, 4, यानी वो कितना हो गया, 4/7 कौन सा है, रंगा हुआ। अगर वो पूछने लग जाए भाई कितने कमरे पुताई से रह गए हैं, शेष जो कि अभी पुते नहीं हैं, तो वो कितने बचे, नीचे तो 7 के 7 ही रहेंगे ना, 3, यानी 3/7 हिस्सा इस पूरी बिल्डिंग का अभी रंगा नहीं गया है। चलो और एग्जाम्पल्स। अब और एक पिज़्ज़ा आप सबको बहुत पसंद होगा ना, क्योंकि वो मैं बार बार रेक्टेंगल में भी हो गया, स्क्वायर में भी हो गया, तो एक सर्किल भी बना दिया। जब मेरा थोड़ा अच्छा सा सर्किल नहीं बना है, पर आप लोग समझ लीजिए ये पिज़्ज़ा है। आप पिज़्ज़ा के पीस कर देते हैं, देखती हूँ कितने इक्वल। फ्रैक्शन में ध्यान क्या रखना है, इक्वल बंटवारा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बंटवारा इक्वल नहीं तो वो फ्रैक्शन नहीं। गिनतियों में कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको और भी एक तरीका था, क्या करते हैं आप, अगर इक्वली बांटना है ना, जो मैंने तो ऐसे बना दिया था, आपको अगर इक्वल बांटना है तो आप पहले क्या करो, ऐसे 4 हिस्सों में बांटो, और फिर ऐसे और ऐसे, ये भी इक्वल बढ़ जाएगा। चलो ये तो मैं बनाने बाद, अब हमें बात तो करनी है कि पिज़्ज़ा में कितने पीस हैं, कुल टुकड़े। हाँ, टोटल लिख देते तो ज़्यादा अच्छा, टुकड़े लिखना अजीब सा लग रहा है, पर चलो टोटल पीस हो गए 8। मैंने केवल 1 पीस खाया, केवल 1। कितना खा लिया, तो ये 1 पीस खाया, तो ये क्या होगा, 1/8। कितना पीस खाया गया है, अगर 1 खाते हैं तो टोटल नंबर नीचे और खाया हुआ ऊपर। मान लो ये मेरी फ्रेंड आई, ठीक है, रिया ने 2 पीस खा लिए, तो उसने कितना पीस खाया है, रिया ने खाए 2 पीस, कितने में से, 8 में से, तो क्या हो गया, 2/8। इसी तरीके से आप और भी कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, टोटल पीस नीचे और कितने खाए वो ऊपर। अगर मान लो मैं कहूँ अभी पिज़्ज़ा में कितने पीस बच गए हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसे तो गिन के आप कर सकते हो कितना, उसका फ्रैक्शन में अगर हमें बताना है तो क्या होगा कि पिज़्ज़ा का कितना हिस्सा अभी शेष रह गया है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 पीस बचे हैं, टोटल कितना है, 8, यानी 8 में से 5 बचे हैं, तो इसका भिन्न किस तरह से दिखाओगे, कितना शेष बचा है, 5/8 पिज़्ज़ा अभी बचा रह गया है। आपको एक बात देखा है कि जैसे फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू, फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ना, आप कितना भी देख लो, बार बार क्या आ रहा है, फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू 1 से निकलती है,
हमेशा कोई भी चीज़ देखेंगे तो क्या भाई, एक है उसमें से बट गया, एक है उसमें से बट। जिस तरीके से परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, परसेंटेज की टोटल वैल्यू क्या होती है, 100 होती है ना। उसी तरीके से फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू, भाई जब तक कोई चीज़ एक है तब तक तो एक है ही ना। आखिर वो भिन्न में कब बदली, जब वो एक से भी बटने लग गई। तो इसकी टोटल वैल्यू हम हमेशा जो काउंट करेंगे ना, वो एक से ही काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक सवाल लेते हैं, इबारती सवाल। इबारती सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी, कहानियाँ ही है सारी, ये भी कहानी है। एक आदमी के पास हैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपये हैं जो कुल धन का 4/5 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 4/5 हिस्सा है। तो उसके पास कुल धन कितना है? अब हमेशा तो अब तक क्या था, कुल में से हम हिस्सा पूछ रहे थे। अब यहाँ पर हिस्सा दिया हुआ है, अब हम पूछ रहे हैं कुल कितना है, कुल धन कितना है। चलो करना वही सब है, थोड़ा इसको हम उल्टा लेना शुरू करेंगे। एक आदमी के पास रुपए कितने हैं? 20,000 रुपये हैं, जो कितना है 4/5 हिस्सा है। तो कितना धन है? अब आप बताओ, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुल हिस्सा कितना है? मतलब जो धन है उसके कुल कितने हिस्से हैं? कुल हिस्से हैं 5 धन का। हमारे पास कितना है, मतलब उस आदमी के पास कितना है? 4। हमारे पास लिख देती हूँ, चलो हमारे पास है 4 हिस्सा है ना। तो शेष कितना बचा? कुल है 5। इस सवाल से हमें पता चल रहा है ना, कुल है 5 और हमारे पास है 4। तो आखिर शेष कितना बचा? अपने आप ही कर लोगे आप। 5 - 4। एक हिस्सा हमें नहीं पता है, जो हमें मालूम करना है। अब ये 4 हिस्सा कितना रुपया है? ऊपर दिया हुआ है 20,000। अगर आपको मुश्किल हो तो आप दोबारा से देख लेना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। 4 हिस्सा का मतलब क्या है? 20,000 रुपये। यही तो सवाल में ही दिया हुआ है, ये हमने नहीं किया। तो हम जब 4 हिस्सा में पता है तो हम एक हिस्सा निकाल सकते हैं। कैसे? हमेशा निकाल लेते हैं ना। तो क्या करेंगे, जब हमें ज़्यादा पता है, कम का पूछेंगे तो हम भाग दे देंगे। एक का निकालना है तो 20,000 में किसका भाग जाएगा? 4 का। अब काटो, 4 पंजे 20 और कितने बच गए? 0, 3। यानी एक हिस्सा धन कितना है? 5,000 रुपये। एक हिस्सा धन निकल आया। अब जब एक हिस्सा निकल आया तो भाई टोटल कितना है? 5। तो आप क्या कर दोगे? मैं इधर कर दूं, कुल धन, हिस्से हिस्से पता चल रहे हैं भाई। 5 में किसका गुणा हो जाएगा? 5,000 का। 5 × 25, 3 0 आ गए। यानी कुल धन कितना था? 25,000। 25,000 का 4/5 हिस्सा हमारे पास था, जो क्या था? 20,000। आया समझ में? एक बार दोबारा से कर दूं रिवाइज, फिर से दोबारा करती हूँ और समझने की कोशिश करना। रुपए हैं 20,000, पर अभी हमें 20,000 तो ठीक है, हमें फ्रैक्शन को समझते हैं, जो कि पूरे धन का 4/5 है। तो हमारे पास कुल धन कितना है? तो हमें पूरी कहानी इस फ्रैक्शन से समझनी है कि इसका मतलब हो गया, जो नीचे दिया हुआ है वो 5 है, हमारे पास कितना है? 4 है, बचा कितना? 1। तो हम पहले 1 ही मालूम कर लें, क्योंकि वही तो नहीं है, वही तो सारी परेशानी की जड़ है। तो वो मालूम कर लिया हमने कि भाई एक हिस्सा आ गया कितना? 20,000 में
4 का भाग दिया तो 1 का निकल आया 5,000 रुपये। अब जब ये बात पता ही चल गई तो हमने क्या किया, 5 में जो कुल था 5 में हमने 1 की गुणा कर दी, निकल आया 25,000 रुपये। तो ये आपको सवाल समझ आया होगा। अच्छा, अब ना थोड़ी सी एक्टिविटी करा देती हूँ। एक्टिविटी में क्या था कि ये मैंने अपने स्कूल के बच्चों ने से भी करवाई है फ्रैक्शन को समझने के लिए, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी मुझे ये ज़रूर करके दिखाना। पहले अच्छा, उसको दिखाने से पहले थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे भी दिखाई देती हूँ, फिर ये दिखाऊंगी आपको, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग ना मुझे ये करके दिखा दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक ना ग्रिड बनाई है हमने। ग्रिड कितने की है? 16 बॉक्स की है। आप भी ना नाप के बनाना। ये ठीक है, कितने बॉक्स हैं इसमें? 16 बॉक्स हैं। आप इस 16 ले, ये जरूरी नहीं है, आप कितने भी ले सकते हो। अब ये 16 बॉक्स में मैं ये बोल रही हूँ कि इसका आधा भाग रंगना है हमें, आधा भाग कलर करना है। अब आप उसके माध्यम से कलर करना है, तो अब आप उसका बताओगे कि जब हम उसको आधा कलर करेंगे तो कितने तरीके से हम उसको कर सकते हैं। आधा का मतलब समझ रहे हो ना? आधा का क्या हुआ? आधा मतलब 16 का आधा 8 बॉक्स। कितने हुए? 8 बॉक्स ही तो हुए। अब 8 बॉक्स को हम कैसे कैसे कलर कर सकते हैं, तो हमें और भी एकदम जो आधा है वो हमें समझ में आ जाएगा कि 1/2 हिस्सा किस तरीके से होगा। तो हम इसको कई तरीके से कलर कर सकते हैं। जैसे मतलब एक कलर कर दूं मैं, ऐसे ऐसे कर देती हूँ, चलो। पर नहीं, फिर गिनने में आपको मुश्किल होगी, मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही वाला ज़्यादा सही है, एकदम आपको दिखता रहे। ये कलर कर दिया, ये कलर कर दिया, ये 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 कर दिया। कैसे कर दिया? ये मैंने वर्टिकली बॉक्स कर सकते हैं ना ऐसे 8, यानी ये कितना कलर हो चुका है? आधा बॉक्स कलर हो गया। अब हम फिर एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसे। चलो मैं फटाफट बना देती हूँ। 1 2 3 और ये फिर से 16 बॉक्स का एक बन गया। अब हमें किसी और तरीके से करना है, तो अब हम हॉरिजॉन्टली बॉक्स ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना भाई। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? आधा हो गया ना, ये 1/2 भाग हो गया। अब और भी हो सकता है क्या? और भी हो सकता है। 1 2 3 4 1 2। और क्या तरीका है? इसको डायगनली कर सकते हैं। अब इसमें देखो पूरा पूरा क्या, एक ये पूरा है, दूसरा ये पूरा है, तीसरा ये पूरा है, चौथा ये पूरा है, पांचवा ये पूरा है, और ये छठवा ये पूरा है ना। अब क्या है? ये कैसा है? आधा है। और ये कैसा है? आधा है। और ये कैसा है? आधा है। और ये कैसा है? आधा है। यही तो है ना, आप खुद बनाना, आप देखोगे। अब 6 तो पूरे हैं, अब आधा आधा 7वां, आधा आधा 8वां, फिर से हो गए ना 8 बॉक्स कलर। यानी ये भी क्या है? हमारा आधा भाग कलर हो गया है। क्या और भी तरीका है? भाई मुझे जो तरीके आए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको कोई और भी आइडिया आए ना तो वो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मैम ऐसे भी हो सकता है। फिर से 8 बना लिए। एक तरीका मुझे एक गेम के जैसा दिख, एक ये मान लो, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, और 7 ये, और 8 ये। अब कितना बच गया? देखो फिर से 8 बच गए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिनना था, ये भूल गई मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच गए ये, और 8 क्या हो गए हैं? ये कलर हो गए हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जिससे कि आपको फ्रैक्शन करना आए। ये मैंने आपको आधा का करके दिखाया। मैं अब आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग 1/4, चौथाई हिस्सा एक बॉक्स का कर कर दिखाइएगा।
तो ये देखिए हमारे स्कूल के बच्चे हैं ना, उन्होंने ये करके दिखाया है, अगर आपको दिख रहा हो, है ना। ये वाला किस तरीके से है, वर्टिकली ये कलर किया गया है 8 हिस्से का। भी और दिखाती हूँ, ये देखिए दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टली किया हुआ है, नीचे से 8 बॉक्स हो गए हैं। दिखाने की कोशिश तो मैं बहुत कर रही हूँ। ये डायगनली है ना, जो चित्र मैंने बनाए ना वो इसीलिए बनाए हैं कि ये कई बार मैं सही से नहीं दिखा पाती हूँ। ये देखिए ये हो गया, और एक ये जो थोड़ा अजीब, मैंने जो चित्र बनाया है वो कुछ इस तरीके से नहीं इस तरीके से है ना, मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देती हूँ। और आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये तो एक बताने का तरीका है ना। तो इस तरीके से मैं उम्मीद कर रही हूँ। देखिए फ्रैक्शंस तो मैंने बहुत तरीके से समझा दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। एग्जाम्पल्स इसमें क्या, मैं थोड़ा सा आपको अगली बार मैं आपको ना फ्रैक्शन के टाइप्स बताऊंगी। फ्रैक्शन के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, 7 तरीके के होते हैं। चलो मैं उससे पहले ना थोड़ा सा इसका फ्रैक्शन का सरलीकरण से समझा देती हूँ कि इसको कैसे ना सिंपल रूप में लिखा जा सकता है फ्रैक्शन को। जैसे अभी आ रहा था ना, इस पे आएंगे बहुत सारे सवाल आएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो 8/12 फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब आ जाए कि आप इसका सिंपल रूप लिखो, सरलीकरण कर दो। तो आपको क्या करना है, ऊपर अंश है नीचे हर है, अलग अलग है, लेकिन आपको जब इनको काटना है, इनमें भाग देना, तो आप कोई भी एक नंबर सोचोगे जिसके पहाड़े में ऊपर भी आता हो और नीचे भी आता हो। बताइए किसके पहाड़े में आता है, 4 के में भी आता है, तो आप डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हो। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब क्या 2 और 3 एक के पहाड़े, किसी एक के पहाड़े में नहीं। अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 नहीं आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2/3 ही इसका आंसर है। अब ये और नहीं कट सकता। अच्छा आप इसको और भी काट सकते थे, और छोटा, अगर आपको और छोटा करके काटना है। 2 के पहाड़े में भी तो आता है ना, पर चुनना वही पहाड़ा है जिसमें दोनों आते हैं। क्या करोगे, 2 चौक 8, संख्या को पूरा काटना है बच्चे। ये बहुत ये एक तो चलो एक है, यहाँ क्या करेंगे, 1 काट देंगे या 2 काट देंगे, ऐसे नहीं, पूरा 12 कटना है। अब 2 6 12, अभी और कटेगा ना, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब आंसर आ गया 2/3। ये क्या है, भिन्न को सबसे सिंपल तरीका, सबसे छोटी फॉर्म। अब ये और नहीं कट सकता, एकदम उसका सरलीकरण हो गया है। और एक दो एग्जाम्पल देख लें, ज़्यादा बड़े नहीं लूँ मैं, छोटे छोटे से ही लेती हूँ। मान लिया ऊपर ले लिया मैंने 25 और नीचे ले लिया मैंने 15। अब क्या होगा, 5 तिया 15, पूरा काटा है ना, एक अलग 5 अलग नहीं, इकट्ठे, और 5 पचम 25। अब और कट सकता है क्या, नहीं कट सकता। तो आ गया 5/3। और मान लिया मैंने दिया 75 और 25। अगर आपको 25 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 25 का 25 और 25 तिया 75। आंसर क्या आ गया, 3/1। नीचे अगर आप 1 नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, आंसर आ गया 3। यानी एक जो फ्रैक्शन था, भिन्न था, वो किस में बदल गया, होल नंबर में। ऐसा भी होगा, ये नहीं कि फ्रैक्शन में ही आता रहेगा। अगर आपको इसमें मुश्किल आती है, संख्याएं बड़ी हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कोई, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी आपको छोटे से छोटा पहाड़ा याद है आप वो भी कर सकते हो शुरुआत में, बाद में मत करना। ऐसे पहाड़े जरूर याद करना। इसमें क्या है, 5 25। अब इसको काटा, 5 कम, भाग तो आने बहुत ज़रूरी है, तभी आप कर सकते हो। भाई इसको नहीं आता है उनके लिए और भी, 5 कम 5, कितना बच गया 2, और उतार लिया 1, 25, 5 25 कट गया। अब यहाँ क्या आ गया 15। अभी और कटेगा ना, कट सकता है, 5 कम 5 और 5 के पहाड़े में 15 कहाँ आता है, 3, आ गया 3 आंसर। ये आप इस तरीके से फ्रैक्शन को सिंपल तरीके से सबसे छोटे फॉर्म में लिख सकते हो। अब आज की पढ़ाई तो हो गई, बस अब मैं आपको क्या करती हूँ, बस आपको बता देती हूँ कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं।
तो भिन्न होते हैं 7 प्रकार के। भिन्न कितने प्रकार के हैं? फ्रैक्शंस कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। अब मैं इनके आज इंग्लिश में ना गले में परेशानी, इंग्लिश में नाम लिखूंगी, और अगर आप पूरा लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करना, कमेंट्स में इसको हिंदी में लिख के दिखाना। पहले कौन सा है? यूनिट फ्रैक्शन। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं समझा रही हूँ, अगली बार आते ही इनका बारे में समझाना शुरू हो जाएगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा इनप्रॉपर फ्रैक्शन। चौथा है, ये नाम एक जगह लिख रही हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन। पांचवा है कॉम्प्लेक्स। छठा है लाइक फ्रैक्शन। और सातवां है अनलाइक। ये मैंने जानबूझ के इंग्लिश में लिखे हैं कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मुझे इनका हिंदी में नाम जरूर बताओगे। अगली बार तो मैं दोनों ही पढ़ाऊंगी, हिंदी भी और इंग्लिश भी, और पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी कैसे कैसे है। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ फ्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। आया हो समझ में तो भी बताइएगा, नहीं आया हो समझ में तो भी बताइएगा, जिससे कि मैं और ज़्यादा ध्यान दूँ कि और ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाऊँ। इसमें उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आ गया होगा। और अब आपको जो होमवर्क है क्या है, वो ग्रिड आपको जो दिखाई थी ना, ये कितने की बनाई है मैंने? हाफ की। आपको कितने की बनानी है? अब आप बनाइएगा ग्रिड 1/4। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्या करेंगे, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार अपना होमवर्क ज़रूर दिखाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।